पूरे भारतवर्ष के अकेले कवि हैं दिनेश रघुवंशी, जिनकी पूरी पुस्तक आई है माँ विषय पर, और 1000 से ज़्यादा मुक्तक केवल माँ पर लिखने वाला हिंदुस्तान का एकमात्र कवि है। मैं सच बता रहा हूँ संदीप जी, जो उन्होंने इशारा भी किया, हमारे यहाँ लोग पता नहीं क्या क्या मांगने लगे कवि सम्मेलन में, लेकिन यदि आप तुलना करके देखेंगे तो जानेंगे कि आप इस दौर के बहुत बड़े रचनाकार को सुन रहे हैं, बहुत बड़े रचनाकार को। एक बार तालियां बजा दीजिए माँ के मुक्तक। मैं तो इतना समझ पाया हूँ जिंदगी में कि पैसे से तो कोई शायद ही बड़ा होता होगा दुनिया में। मैं अपनी इस छोटी सी जिंदगी में जो समझा हूँ, जो किसी के काम आ रहा है वो बड़ा है, बाकी दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं। बस मेरी जीवन की सिर्फ ये है कि यदि आप किसी के दुख में खड़े हैं तो आप बड़े हैं, वरना आप जमीन पर खड़े हैं। सुन लीजिए, आपके बीच माँ के कुछ मुक्तकों के लिए कहा है, एक बार दोनों हाथ उठाकर बता दीजिए, क्योंकि देशभक्ति का बहुत देर तक सुनाने का मन था और आज तो बहुत ही मन था। मैंने कई मुक्तक नए ऐसे लिखे। सुनाओ ना, तो क्या दिक्कत है? माँ के सुना देना, पक्का 2-3 मुक्तक देशभक्ति का सुना दो, फिर माँ समूचा नया सुन लो सर, बिल्कुल। समूचा देश है एक साथ अब तैयार मोदी जी। देखिए किस तरह कहता हूं, तमाम लोगों का प्यार मिल जाए। बाबूजी सुनना, समूचा देश है एक साथ अब तैयार मोदी जी, भरी है वीर सेना ने भी अब हुंकार मोदी जी। तमाम लोगों को जोश दिख जाए इस बार। समूचा देश है एक साथ अब तैयार मोदी जी, भरी है वीर सेना ने भी अब हुंकार मोदी जी। समय वो आ गया शायद कि पाकिस्तान के टुकड़े किए दो इंदिरा जी ने, आप कर दो 4 मोदी जी। किए दो, प्रणाम किए दो इंदिरा जी ने, आप कर दो 4 मोदी जी। धन्यवाद प्रवीण, क्योंकि लोग इंदिरा जी का योगदान भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का, हर आदमी ने इस देश के लिए अपना अपना योगदान दिया है। मैं इतना ही मानता हूं, सब ने जो भी कुछ किया, विपरीत परिस्थितियों में इस देश को एक किया है साहब हमारे बड़े लोगों ने। किसी के कहने से खारिज नहीं होना चाहिए। बस ये आपसे कहता हूं, आवाज बुलंद करना जरूर जारी रखिए। बस मैं आपके बीच में एक नया मुक्तक पहली बार पढ़ने की कोशिश करूंगा, और एक मुक्तक पहली बार पढ़ूंगा। प्रवीण सुनना जी भैया। हदों में, और देखिए किस सलीके से कहा है जैन साहब ये वाला मुक्तक देखना किस सलीके से कहा है। हदों में अब नहीं रहना, हदों के पार अब जाओ। वाह, ये दावा है मेरा। वाह, तमाम लोगों ने कहा है, लेकिन ये सलीका शायद माँ ने मुझे सौंपा कि हदों में अब नहीं रहना, हदों के पार अब जाओ। पड़ोसी दुष्ट है उसकी उसे औकात बतलाओ। जुड़ जाना, हदों में अब नहीं रहना, हदों के पार अब जाओ। पड़ोसी दुष्ट है उसकी उसे औकात बतलाओ। पड़ोसी दुष्ट है उसकी उसे औकात बतलाओ। मिसाइल, टैंक, तोपे, गोले, वायुयानों के बेड़े। दुर्गेश देखना मिश्रा कहां पहुंचा है। मिसाइल, टैंक, तोपे, गोले, वायुयानों के बेड़े। दिखाओ राजपथ पर मत, इन्हें सरहद पे दिखलाओ। पूरा सदन दोनों हाथ खड़े करे। बहुत बहुत प्रणाम आपको। दिखाओ राजपथ पर मत। वाह, ये नया प्रयोग था। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूं। कहते हैं कश्मीर में जनमत कराएंगे। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, प्यार दिनेश कमाल कर। अरे भैया, मेरे भाई का कार्यक्रम है और इसमें कमाल तो नहीं, लेकिन जमाल तो करूंगा। नहीं, बहुत सुनिए। बहुत बढ़िया सुना।
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है जब प्रवीण होता है इधर, तो आप समझ लीजिए प्यार है ये हमारा। और एक बात और आज कहना चाहता हूँ, प्रवीण जिंदगी में पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन पढ़ा था शायद 1 नवंबर 1985 को नैनीताल के पास हल्द्वानी जगह में। और उस कवि सम्मेलन में एकमात्र कवि जो आज इस मंच पर मेरे सामने दादू हैं, मैं आज उन्हें प्रणाम करना चाहता हूं। मेरे जीवन की इस यात्रा में पहले बड़े कवि सम्मेलन में वो थे, नीरज जी ने जिसकी अध्यक्षता की थी। और आज मुझे, मेरे लिए बड़ी बात है कि आज मुझे अध्यक्षता करनी पड़ रही है, और वो देखो ये बड़ी बात है किसी के लिए, बहुत बड़ी। सुनिएगा एक मुक्तक, कोशिश करता हूं नया प्रयोग। अगर सुनना, ये बात सुनना सर, वतन के दुश्मनों से, अपने जीवन का सबसे कड़वा लेकिन सबसे बड़ा आशीर्वाद की कामना के साथ, क्योंकि ये भीड़ खत्म होती जा रही है। 2, 4, 5, 10 लोग होंगे देश में जिनके भीतर अभी अना बची है। मैं आपके बीच में, लिखना तो अलग है, पढ़ने की हिम्मत नहीं रही लोगों की, और लोगों को सुनना भी पसंद नहीं है। लेकिन एक शाकश कवि हैं हमारे देश के, शाहजलालपुर मंडी शाहजहाँपुर, उन्होंने कहा है कि भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है, आज के इस दौर में, माहौल में सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए। सुनिएगा साहब, आखिर तक बहुत देर से बैठे हैं, आप आशीष देना, थोड़ा कड़वा होना चाहता हूं, सुनिएगा। वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती वर्दी, वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती वर्दी, सभी से प्रश्न केवल एक यही पूछती वर्दी। आशीष दे देना इस बार। वतन के दुश्मनों से रात दिन है जूझती वर्दी, सभी से प्रश्न केवल एक यही पूछती वर्दी। पुराने सूट नेताओं के बिकते हैं करोड़ों में, ज्योति नगर वालों सच का समर्थन करना। पुराने सूट नेताओं के बिकते हैं करोड़ों में, पड़ी मिलती क्यों कचरे में लहू में भीगती वर्दी। पुराने सूट नेताओं के बिकते हैं करोड़ों में, पड़ी मिलती क्यों कचरे में लहू में भीगती वर्दी। एक मुक्तक बहुत कड़वा लेकिन बहुत सलीके से पढ़ूंगा। मैं हिंदुस्तान का एक वोटर हूं, सुनिएगा। 1 महीना हो गया, टेलीविजन पर एक छोटी सी झलक दिखाई थी कि 2 साल से अमर शहीद हेमराज की मां और बेटी, वाइफ उनकी मथुरा कलेक्ट्रेट के बाहर बैठी हैं। उन्हें एक पेट्रोल पंप अलॉटमेंट हुआ था, आज तक जो नहीं दिया गया, और अब कोई समाचार दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा। यदि उस दर्द को गा सकूं तो एक बार भगवान का मंच है, दुआ करो शायद उनकी मुराद पूरी हो सके, बस ये परमात्मा का आशीर्वाद होगा। सुनना, किस तरीके से कहूंगा, किसी तीर्थ सरीखा हो गया घर वीर सैनिक का। आपका स्नेह वैसा ही मिले बस। किसी तीर्थ सरीखा हो गया घर वीर सैनिक का, सुनाई अब नहीं देगा कभी स्वर वीर सैनिक का। यही अफसोस है मुझको, कोई अब क्यों नहीं कहता, चलो चल करके ले आए कटासर वीर सैनिक का। वाह वाह। आप कमजोर हैं, आपके बैठे हैं तो शिरकत कीजिए इस देश के लिए। यही अफसोस है मुझको, सियासी अब नहीं कहते, चलो चल कर ले आए कटासर वीर सैनिक का। वतन महबूब है अपना, वतन के गीत गाते हैं, वतन महबूब है अपना, वतन के गीत गाते हैं।
तिरंगा ओढ़कर सौभाग्य पर हम मुस्कुराते हैं। आखिरी दो पंक्ति देश के लिए आज। वतन महबूब है अपना, वतन के गीत गाते हैं। तिरंगा ओढ़कर सौभाग्य पर हम मुस्कुराते हैं। शहादत को हमारी तुम कभी भी भूल मत जाना, तुम्हारे कल की खातिर हम गवा कर आज जाते हैं। आपको प्रणाम करता हूं।